बात अब सबसे पहले करते हैं मौत के सफर की। बिलासपुर ट्रेन हादसे में अभी तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। 20 लोग घायल हैं जो अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें मासूम भी शामिल है। 77 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी ये ट्रेन महज 8 किलोमीटर पहले कैसे मालगाड़ी से टकरा जाती है। वो भयावह मंजर जिसके बाद हर जगह चित्कार, हर जगह चीख पुकार मच जाती है। डिब्बे के ऊपर मेमू पैसेंजर ट्रेन का इंजन चढ़ गया। बता दें आपको कि मालगाड़ी का यह डिब्बा था। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच अब करेंगे। 6 नवंबर से सीआरएस यानी कि कल से जांच शुरू की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन लापरवाह है जिसके कारण 11 जिंदगियां खत्म हो गई। इधर दूसरी तरफ रेलवे की ओर से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की मदद परिवारों को देने जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर कौन है इस घटना का जिम्मेदार? किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ? भयावह मंजर, 11 परिवार खत्म हो गए और अभी भी कई ऐसे घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, घायलों को बाहर निकालने की कोशिशें होती रही। देखिए, रात 2:30 बजे करीब ये ऑपरेशन खत्म हुआ। शाम 4 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा बिलासपुर में होता है जो सभी को हिलाकर रख देता है। ऐसी दहशत है लोगों के अंदर कि अब वो शायद ट्रेन में सवार होने से भी डरेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए, जिन लोगों की मृत्यु हो गई उन्हें ले जाते, उन शवों को ले जाते ये तमाम लोग नजर आए। एक कोशिश भी कि शायद जिंदगियों को बचाया जा सके। ये 4 तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफी है। लोग खुश थे, अपने अपने परिवारों के साथ, अपनों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सवार हुए थे। 78 किलोमीटर का सफर तय हो चुका था। 8 किलोमीटर की दूरी महज बाकी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सिर्फ 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये दूरी जो है, ये उन्हें जिंदगी भर के लिए अपनों से दूर कर देगी। रेस्क्यू टीम पहुंची जैसे ही सूचना मिली कि एक भयावह रेल हादसे का शिकार बिलासपुर हुआ है। एक बार फिर देश ने ये घटना देखी है। 11 लोगों की मौत इस रेल हादसे में हुई। कई लोग घायल रहे, कई लोग ऐसे भी थे जो बच गए, जो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, और कई ऐसे भी जो अपनों के सुरक्षित होने की कामना कर रहे थे। 2 बोगियों को नुकसान पहुंचा है। बिलासपुर में कल रेल हादसा हुआ। उस घटना में जो गार्ड थे उन्होंने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था और खतरे को भांपते हुए उन्होंने पहले ही अपने आप को बचाने के लिए वो कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो हादसा था वो इतना भयावह था कि उसकी वजह से 11 लोगों की जान चली गई। सर, आप भी ट्रेन मैनेजर हैं, कल भी एक हादसा हुआ है, किस तरह से देखते हैं आखिर ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें किस तरह की गलती हो सकती है? ये गलती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके बारे में रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आपकी यहाँ पर खड़े होकर क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं जिसका निर्वहन आप यहाँ पर करते हैं? देखिए, हम लोग को गार्ड की बहुत सारी जिम्मेदारी है। ट्रैक को देखना रहता है, गाड़ी को देखना रहता है ना। पीछे भी ऑटोमेटिक सेक्शन में पीछे गाड़ी को देखना पड़ता है कि ऐसा हादसा ना हो करके। जैसे कल जो गार्ड जो है वो ही देख रहा था और सतर्क था। जैसे ही देखा कि गाड़ी स्पीड में है और गाड़ी नहीं रुक सकती, तो कूद के अपनी जान बचाया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो और क्या बोलते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स की भी जान बचाया। ऑटोमेटेड सिग्नलिंग जिसे कहते हैं, ये वस्तुता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ऑटोमेटिक सेक्शन मतलब एक प्रकार से यूटिलाइजेशन ऑफ सेक्शन बोल सकते हैं। पहले क्या इंटरमीडिएट ब्लॉक होता था, उसमें एक सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ी होती थी, बीच में एक गाड़ी और आपका होम में एक गाड़ी। लेकिन इसमें क्या है, हर सिग्नल में एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो इससे क्या है, सेक्शन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है।
तो निश्चित तौर पर देखिए ये ट्रेन मैनेजर ही हैं जो कल हादसा हुआ उसमें भी एक ट्रेन मैनेजर ने जो है ट्रेन से कूद कर ही अपनी जान बचाई थी। तो पूरे मामले में इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ऑटो सिग्नलिंग होती है और किस तरह से जो पीछे आ रही ट्रेन है उसे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होता है और सही जगह पर आकर रुकना होता है। लेकिन वहीं पर कल बड़ी चूक हुई। हालांकि उसके पीछे की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या वो ह्यूमन एरर था या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस पर अभी जांच जारी है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हादसे के पीछे की वजह क्या है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमन पांडे, वंसल न्यूज बिलासपुर। और चलिए सीधे रुक करते हैं अमन पांडे का ही। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हॉस्पिटल के बाहर, वो इस वक्त मौजूद हैं। अमन, हॉस्पिटल के बाहर आप मौजूद हैं, मुझे ज़रा क्लियर करिए क्या ये वो हॉस्पिटल है जहां घायल भर्ती हैं या जहां पर पोस्टमार्टम होना है? क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी, पोस्टमार्टम के लिए भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि परिजन मौके पर पहुंचेंगे, वो अपनों को पहचाएंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। और क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? देखिए जया, ये हॉस्पिटल बिलासपुर का सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो जोन है उसका ये सेंट्रल हॉस्पिटल है और यहाँ पर अभी गहमा गहमी का माहौल है। लगातार जो सुरक्षा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी बारी बारी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 लोग जो घायल हैं वो भर्ती हैं और इसके साथ ही कुछ लोगों का शव भी यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा 2 लोग जो है वो अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों का इलाज सिम्स अस्पताल में भी चल रहा है, वहाँ पर भी 4 शव रखे होने की पुष्टि हुई है। इन दोनों जगहों पर जो है पोस्टमार्टम होना है। हालांकि ये रेलवे प्रबंधन तय करेगा कि पोस्टमार्टम कहां किया जाएगा। उसे सभी को एक जगह लाकर भी किया जा सकता है या फिर जहां भी शव अभी रखे गए हैं सुरक्षित वहां जाकर डॉक्टर्स की टीम जो है वो पोस्टमार्टम कर सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस अस्पताल में परिजन भी पहुंचने लगे हैं, जो भी घायल हैं उनके परिजन, क्योंकि कल रात जब घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो मिसिंग थे और उनके परिजन उन्हें खोजते हुए पहुंचने लगे। हमारे साथ ऐसे एक परिजन, कौन आपका यहाँ भर्ती, उसका नाम क्या है? प्रीतम सूर्यवंशी है सर। प्रीतम सूर्यवंशी क्या है आपके? वो मेरे भाई है, जीजा का भाई है। जीजा मेरे के भाई है। जी। क्या हुआ था, उनकी अभी स्थिति कैसी है जो घटना हुई थी उसके बाद? सर जी वो बात नहीं कर पा रहा है। बात नहीं कर पा रहे हैं? पहले अच्छे से बात करते थे? पहले अच्छे से बात करते थे, कल से ना वो बात नहीं कर पा रहा है। कुछ भी नहीं बोल पा रहे? कुछ भी नहीं बोल पा रहा। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पूरे मामले पर अभी जांच वगैरह होने के बाद? अभी तो उसको नहीं बताया सर। नहीं बताया। रेलवे की तरफ से जो राशि 50,000 रुपए देने की वो मिली है क्या? जी मिले हैं सर जी। मिली है। जी देखिए जो परिजन हैं वो पहुंचने लगे हैं और जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी लगातार पहुंचने लगे हैं और आपको मैं फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा जवान है, आरपीएफ के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और स्थिति ऐसी है कि लगातार जो गहमा गहमी का माहौल है वो बढ़ने लगा है क्योंकि जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं उनके परिजन यहाँ पर उन्हें तलाशते हुए आ रहे हैं। इसके साथ ही जो मृतक हैं उनकी पहचान धीरे धीरे होती जा रही है, तो उनके परिजनों को भी सूचित किया जा रहा है। जैसे ही उनके परिजन आएंगे फिर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल पोस्टमार्टम में देरी होने की संभावना भी है क्योंकि शव जो है वो क्षत विक्षत हो चुके हैं, तो बहुत सारे शवों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। और आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, सुरक्षा की जो तैयारी है वो भी काफ़ी मजबूत की गई है। जो जवानों की तैनाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी सूचना है कि यहाँ पर जल्द ही जो रेलवे के जीएम हैं, जनरल मैनेजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी बढ़ा दी गई हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है। जो तमाम अधिकारी हैं वो अंदर खड़े हुए। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द यहाँ रेलवे के जीएम आने वाले और रेलवे का ही ये अस्पताल है जहाँ पर हादसे में घायल लोग हैं और उसके साथ ही शवों को भी रखा गया है। तो उनका पोस्टमार्टम होगा, उनकी पहचान होगी। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी जो है वरिष्ठ अधिकारी करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे अस्पताल है वहाँ पर अभी माहौल जो है वो गहमा गहमी का है। और क्या अलग अलग अस्पतालों में पोस्टमार्टम होगा? क्योंकि आपने कहा कि अभी यहाँ पे 5 शव पहुंचे हैं जिनका पोस्टमार्टम होना है, उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है और जिनसे आप बात कर रहे थे वो दर्द हम उनकी आंखों में देख सकते हैं। आप सोचिए वहां पहुंचे लोगों का क्या हाल हो रहा होगा कि जो ये कह के गए थे कि हम जा रहे हैं, हम वहां पहुंचकर या अपनी लोकेशन पर पहुंचकर आपको फ़ोन कर देंगे, बता देंगे कि हम सुरक्षित पहुंच गए हैं, और आज वही परिजन इस अस्पताल में पहुंचेंगे अपनों की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए।
इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? वो दर्द आप उस युवती की आंखों में देखिए जो परेशान हो रही है कि मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है, वो बात नहीं कर पा रहा है, उसकी हालत क्या है किसी को भी नहीं पता। निश्चित तौर पर जो है बेहद ही ये गंभीर विषय इसे हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन का जो हादसा हुआ है उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो बिलासपुर आ रहे थे, उसमें से बहुत सारे छात्र थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी करियर की शुरुआत करने के लिए, जैसे एक व्यक्ति से बात हुई उसे कम चोटें आई हैं लेकिन वो बिलासपुर तक लोकल ट्रेन में आने के बाद पुणे जाने वाला था, लेकिन उसके बाद उसे वापस लौटना पड़ा। इसके साथ ही ऐसे परिवार थे जिसमें माता पिता दोनों का निधन हो गया और 2 साल का एक मासूम जो है वो अनाथ हो गया। तो कहीं ना कहीं जो डराने वाली, चिंतित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें कल निकल कर सामने आई थी। अगर पोस्टमार्टम की इसमें बात की जाए, जितने भी लोगों की मौतें हुई है, जो 11 मौत हो चुकी हैं, उसमें से 5 शव यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा 4 शव जो हैं वो सिम्स अस्पताल में रखे गए हैं। हालांकि ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि पोस्टमार्टम कहाँ होगा। जो सिम्स प्रबंधन के लोग हैं उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि रेलवे प्रबंधन ये निर्णय लेगा कि आखिर पोस्टमार्टम कहाँ करना है। अगर रेलवे प्रबंधन चाहे तो डॉक्टर सिम्स अस्पताल में जाकर भी पोस्टमार्टम कर सकते हैं या फिर सभी को एक जगह लाकर भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे प्रबंधन की ओर से अभी भी स्पष्ट जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। लगातार वो लोग बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी 5 शव यहाँ हैं, 4 शव सिम्स अस्पताल में, ऐसे में सिर्फ 9 का आंकड़ा ही हमें पता चल पाया। 2 शव जा रही है उन लोगों को परेशान कर रही है। बार बार यही सवाल कि जिनके पिता की मृत्यु हो गई, जिनकी माता की मृत्यु इस हादसे में हुई है, जिसने अपनी बहन को खो दिया, जिसने अपने भाई को खो दिया, और एक वो 2 साल का बच्चा अमन जो अनाथ हो गया 2 साल की उम्र में, जो अपने माता पिता की गोद में बैठकर इस ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके सर से माता पिता का साया उठ गया है। आखिर उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बार बार यही कह रहे हैं कि लापरवाही जिसकी है इसे बर्दाश्त ना किया जाए। दोषी जो निकले उस पर एक्शन हो। ठंडे बस्ते में इस बार ये मामला नहीं जाना चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अमन, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिलासपुर रेल हादसा, एक और अपडेट आपको दे दें, रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में 5 शवों को लाया गया, जिसकी जानकारी अमन अभी दे रहे थे। विद्यासागर लोको पायलट, उनकी भी मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल 5 शवों को लाया गया है, बाकी 4 शव सिम्स भेजे गए हैं, ऐसी खबर है। और लोको पायलट जिनका नाम विद्यासागर है, उनके शव को भी यहीं लाया गया है। इसके अलावा शीला यादव, प्रिय चंद्रा, अंकित अग्रवाल और प्रमीला देवांगन, इनका भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में इन सभी का पीएम होगा। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम होगा।